भारतीय तहकीकाती इदारे ने रवा बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी कशीदगी का बायस बनने वाले पहलगाम हमले के 8 माह बाद बिलाखिर चार्जशीट जमा करा दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जानिब से जमा कराई गई चार्जशीट में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए अस्करियत पसंद तंजीमों जैश मोहम्मद और दी रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को हमले का मरकजी मंसूबा साज जबकि कलदम लश्कर तैयबा को सहूलतकार करार दिया है। ताहम भारतीय एजेंसी की जानिब से जारी की गई चार्जशीट के वक्त और मवाद पर कई संजीदा सवालात जन्म ले रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक काबिल गौर अमर यह है कि इतने तवील अरसे बाद पेश की जाने वाली इस चार्जशीट में ऐसे शवाहिद या शफाफ तफसीलात का फुकदान है जो बैनुल अक़वामी सतह पर इस मौक़िफ़ को मजबूत बना सके कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान का हाथ था। नाक़दीन के मुताबिक हमले के फौरी बाद इस वाक़े को बुनियाद बनाकर खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा किया गया, जबकि तहक़ीक़ात की तकमील और कानूनी कार्रवाइयों का अमल गैर मामूली ताख़ीर का शिकार रहा। इससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की बजाय महज सियासी और सिफारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, ताहम इसमें भी भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। मुबस्सिरीन के मुताबिक पहलगाम हमला न सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बना बल्कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद फौजी कशीदगी भी देखने में आई। दोनों ममालिक एक बार फिर जंग के दहाने तक जा पहुंचे, फिजाई और जमीनी सतह पर तनाव बढ़ा और पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम की लपेट में आ गया। ताहम 8 माह बाद अब भारत ने खुद सामने आने वाली चार्जशीट में रियासत पाकिस्तान की बजाय जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी अस्करियत पसंद तंजीमों को इस कार्रवाई का मंसूबा साज करार दे दिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि पहलगाम वाक़े का बराह रास्त इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने की भारतीय कोशिशें ठोस बुनियादों से महरूम थीं। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर में रवा बरस 22 अप्रैल को सियाहती मकाम पर होने वाले हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे। पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर जंग भी हुई थी जो तकरीबन 3 रोज जारी रही थी। इंडिया ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम दिए थे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े में मुलविस होने के इंडियन हुकाम के इल्जामात की तरदीद की थी और 26 अफराद की हलाकत के इस वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया था। ताहम अब भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम हमले के 6 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट एक खुसूसी अदालत में फाइल कर दी है। NIA की जानिब से जारी की गई चार्जशीट में मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मुकीम साजिद जाट के अलावा फैसल जाट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जबरान और हमजा अफगानी के नाम दर्ज हैं। फैसल, हबीब और हमजा के बारे में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि इन्हें रवा बरस जुलाई में श्रीनगर के बारवान जंगलात में ऑपरेशन महादेव के दौरान हलाक किया गया था। इस मुकदमे में बशीर अहमद जुठार और परवेज अहमद जुठार नामी 2 कश्मीरियों के नाम भी हैं, जिन्हें रवा बरस जून में गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने पहलगाम में सयाहों पर हमला करने वालों की मदद की थी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान ये पहला मौका था जब मकबूजा कश्मीर में किसी मुसल्लह हमले में इतनी बड़ी तादाद में इंडियन सयाहों को निशाना बनाया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF नामी ग्रोह ने कबूल की थी। इस ग्रोह को इंडियन सिक्योरिटी इदारे कलदम लश्कर तैयबा का शैडो ग्रुप करार देते हैं। NIA की ताज़ा चार्जशीट में अस्करियत पसंद ग्रुप जैश मोहम्मद और TRF को इस हमले का कलीदी मंसूबा साज करार दिया गया है, जबकि इसमें कलदम लश्कर तैयबा का नाम भी मौजूद है। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे की चार्जशीट में रियासत पाकिस्तान की बजाय अस्करियत पसंदों को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराना इस बात का गम्माज है कि मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर इस हवाले आयद किए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। नाक़दीन के मुताबिक काबिल गौर अमर यह भी है कि अगर ये तहकीकात इतनी वाज़ेह और ठोस शवाहिद पर मबनी थी तो फिर चार्जशीट जमा करवाने में 8 माह की गैर मामूली ताख़ीर क्यों हुई। हमले के फौरन बाद जिस तेजी से इस वाक़े को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया गया और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, इसके मुकाबले में कानूनी और तहकीकाती अमल सुस्त रवि का शिकार क्यों रहा।
ये तजाद इस तासुर को तकवीत देता है कि वाक़े को सिक्योरिटी मसले से ज़्यादा सियासी और सिफारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल, फौजी इक़दामात और सख्त बयानात ने खित्ते में बदअमनी को हवा दी, जबकि ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी की वजह से अब भारत खुद इस बात का ऐलान करने पर मजबूर है कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की बजाय अस्करियत पसंद तंजीमें मुलविस थीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसी चार्जशीट जो बैनुल अक़वामी मयार के शवाहिद, आज़ादाना तस्दीक और शफाफियत से आरी हो, न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को मजरूह करती है बल्कि खित्ते में अदम एतमाद को भी बढ़ाती है। वैसे भी जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में जहां मामूली वाक़यात भी बड़े तसादुम का सबब बन सकते हैं, वहां भारत को बेबुनियाद इल्ज़ामात और शरपसंद बयानियों की बजाय शफ़ाफ तहक़ीक़ात, मकालमे और सिफारती तदब्बुर का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन की राह को हमवार किया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।